इंसान के सभी दुखों का कारण इंसान की जुबान होती है। इंसान का बोलना कभी कभी उसको ऐसी परेशानियों में डाल देता है कि उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता ही समझ नहीं आता। बोलना कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा बोलना, बेवजह बोलना और ये समझना आए कि कब, कहाँ और किसके सामने कितना बोलना है, क्या बोलना है, तो इंसान अपने लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ परेशानियों के पहाड़ खड़े करता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कम बोलें, सटीक बोलें, मधुर बोलें और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि जितनी जरूरत हो उतना ही बोलें। वाणी या बोलना ही नहीं, बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। अब बगैर बोले हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं मौन की शक्ति भी इतनी होती है कि इंसान का अपना सारा नजरिया, इंसान की पूरी सोच, इंसान का पूरा जीवन इससे बदल सकता है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे इंसान को मानसिक शक्ति मिलती है। चुप रहने से विचारों में एकाग्रता आती है, हमारे अंदर कंसंट्रेशन की जो पावर है वो बढ़ती है, रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु, संत और तपस्वी हुए हैं, सबने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार से अज्ञानता के अंधेरे को मिटाया है। गौतम बुद्ध के विचारों से हमें ये जानने को मिलता है कि वो खुद भी मौन की शक्ति को महत्व देते हैं। जिस तरह हिलते हुए जल में कभी भी परछाई साफ नहीं दिखाई देती, परछाई देखने के लिए जल को शांत रहना पड़ता है, उसी तरह इंसान के अशांत मन में कई प्रश्न चलते रहते हैं। अशांत मन में कोई भी समस्या का समाधान नहीं आ सकता। एक अशांत मन में इतने प्रश्न उठते रहते हैं कि इंसान बेचैन हो जाता है उनके जवाब जानने के लिए। मन को शांत करने का गौतम बुद्ध के द्वारा केवल एक ही सटीक तरीका बताया गया है, वो है मौन धारण करना। इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कहानी बहुत प्रचलित है, तो ये कहानी बहुत खास होने वाली है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वो व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके आप मेरे सवालों के मुझे जवाब दे दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वो व्यक्ति बहुत अशांत लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। 1 साल बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन धारण कर लिया 1 साल के लिए। अब वो पूरे 1 साल मौन रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौन की वजह से वो ध्यान में उतरने लग गया था। उसका मन शांत होने लगा था, क्योंकि ये पहले ही बताया गया है कि मौन इंसान के मन को शांत करता है। कंसंट्रेशन इंसान की एकाग्रता को बढ़ाता है। मन और ध्यान की वजह से उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह से 1 साल बीत गया। अब वो एकदम शांत और खुश रहने लगा था। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल बाद तुम्हारे प्रश्न पूछने के लिए कहा था। आज आपका 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। जिन प्रश्नों ने तुम्हें अशांत किया हुआ है, तुम्हारे मन को बेचैन किया हुआ है, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। ये बात सुनकर व्यक्ति खुश हो गया और बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न है ही नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले कि जब तुम यहाँ आए थे, तुम्हारा मन बहुत अशांत था, तुम बहुत बेचैन दिखाई दे रहे थे। जब किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है
तो उसके मन में लगातार प्रश्न चलते रहते हैं, तरह तरह की बातें घूमती रहती हैं, इधर उधर के विचार इंसान के दिमाग और मन पर हावी होने लगते हैं। अशांत मन परेशानियों का कारण बनता है और इंसान को बेचैन बना देता है। हमारे मन की दो अवस्थाएं होती हैं, एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जिस अवस्था में हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। दूसरी अवस्था में आने के बाद इंसान के मन से वो सारे प्रश्न खुद ही खत्म हो जाते हैं जो इंसान को परेशान किए रखते हैं, इंसान को बेचैन बना के रखते हैं। मौन रहना कभी कभी इंसान के लिए वो हथियार बन जाता है जिससे इंसान बगैर लड़े अपनी जिंदगी में उस लड़ाई को भी जीत सकता है जिसकी जीत की उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। जानते हैं कि जो हमारी जीभ होती है वो हमारे शरीर का सबसे हल्का हिस्सा होता है, लेकिन उस जीभ का भार, उस जीभ से निकले हुए शब्दों का भार इतना होता है कि सामने वाला कभी कभी उस बोझ को, उस भार को सह तक नहीं पाता। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा ना बोलें, क्योंकि कम बोलना ही अक्सर बुद्धिमान लोगों की निशानी बताई गई है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो बेवजह बोलते हैं। मूर्ख लोगों के सबसे पहला लक्षण यही होता है कि वो बहस बहुत ज्यादा करते हैं, बगैर किसी सच्ची जानकारी के फिजूल की बातें और इधर उधर की बातें बोलकर सामने वाले को भटकाने का लक्षण सिर्फ और सिर्फ मूर्खों का होता है। इसलिए हमेशा कम बोलकर, शांत रहकर, शांत दिखकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें, ताकि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, ये जानने के लिए कि आप इतने शांत और आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप खुश रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।